नमस्कार बच्चों। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सबका पुनः स्वागत है। चलिए आपको ले चलते हैं फिर से हिंदी कवि और उनके साहित्य संसार में। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहले ही स्लाइड है वहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी लिखी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही सुंदर कविता। उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई इस कविता में जीवन का जो दार्शनिक अंदाज होता है और मनुष्य का अपने जीवन में जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने के जो कार्य होते हैं उन दोनों को मिला करके इतने सुंदर ढंग से पेश किया गया है कि ये हमें पूरी तरह से सम्मोहित कर लेता है। चलिए रूबरू होते हैं उनकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने समय के परिवर्तनशीलता और जीवन की क्षण भंगुरता का स्पष्ट चित्रण किया है। समय की परिवर्तनशीलता यानी समय लगातार चलता जा रहा है, वह किसी का इंतजार नहीं करता और समय के साथ मनुष्य को भी अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। जीवन की क्षण भंगुरता यानी जीवन कैसा है, स्थायी नहीं है, वह निरंतर खत्म होता चला जा रहा है। एक मनुष्य अपने जीवन की यात्रा के दौरान समय की जो महत्व है समय का उसे पूरी तरह समझ जाता है, क्योंकि समय बेशक अनंत है, लगातार बढ़ता चला जाता है, पूरी तरह गतिशील होता है, लेकिन मानव जीवन सीमित है, मनुष्य का जीवन सीमित है। वह अपने जीवन को समय के अनुसार ढाल सकने में अगर समर्थ हो पाता है तभी वह पूरी तरह से समय सापेक्ष जीवन बिता पाता है। मनुष्य अपने आप को समय के साथ चलने के लिए पूरी तरह अगर तैयार कर लेता है तभी वह अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेता है। ये सब इसमें बताया गया है। इसमें परिवार के महत्व को भी दिखाया गया है, क्योंकि कवि का जीवन इसमें एकाकीपन है। कवि का जीवन एकाकी है और इसी एकाकीपन की अवस्था में ये कविता भी लिखी गई है। हालांकि ये गीत शैली है, गीत है ये, और गीत की तरह गाया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको कविता के अंदाज में ही पढ़ते हैं। इसका पहला छंद है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय की गति की तरफ संकेत किया गया है। दिन आप देखते हैं यहाँ पर भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है और अंत में भी फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यही तो गीत की भी विशेषता होती है, एक स्थाई होती है ना, जो हर एक जो बीच में अंतरा आता है उसके बाद एक स्थाई आती है, तो यहाँ पर भी आप देखते हैं एक स्थाई का प्रयोग किया गया है। तो ये गीत शैली में लिखा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन लगातार अपने जो निश्चित लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। लगातार दिन बीतता जा रहा है, सुबह के बाद शाम होने को है, अर्थात सूर्य भी अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है और उसके बाद रात अपने उपस्थिति लेकर प्रस्तुत हो जाती है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी, दिन का पंथी संकेत किया गया है राहगीर की ओर। सूर्य भी ले सकते हैं आप कि सूर्य किस तरह से दिन में अपने जो चलने की गति उसको पूरा करता है और उसके बाद रात का आगमन हो जाता है। और राहगीर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कि राहगीर है जो कि अपने चलने की गति को इसलिए बढ़ा देता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और वह अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, इसलिए वह अपनी गति को, अपनी चाल को तेज कर देता है
क्योंकि वह जानता है कि दिन लगातार ढलने की ओर जा रहा है और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। ये तो इसका अर्थ हो गया अभिधा अर्थ में। अगर हम इसको प्रतीकात्मकता के रूप में देखें तो यहाँ पर जो ये तीन शब्द आए हैं, पथ और मंजिल और रात, ये तीनों प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। पथ प्रतीक है जीवन रूपी यात्रा का, जो हम जीवन बिताते हैं, हमारा जो जीवन है, वो जीवन रूपी जो यात्रा है वो हमारा मार्ग है। रात यानी कि मौत, यानी कि अंत में मृत्यु प्राप्त होती है। और मंजिल यानी कि हमारा जो लक्ष्य होता है, हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य है मंजिल। तो ये प्रतीकात्मक रूप से हम इसका अर्थ निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा कि मनुष्य अपने सभी कार्यों को शीघ्रता के साथ पूरा करना चाहता है। अपने जीवन यात्रा में उसके जो निश्चित कर्तव्य हैं उन्हें जल्दी से पूरा करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि कहीं भी उसकी मृत्यु हो सकती है और ऐसा ना हो कि उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाए, ईश्वर से उसका मिलाप ना हो पाए। इसलिए वह अपने सभी कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करता है। और यही बार बार पंक्ति आती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन अपने गति से निरंतर चलता जा रहा है, समय अपनी गति से चलता जा रहा है। अब इसमें भाव और शिल्प सौंदर्य, भाव के अंतर्गत हम लिखेंगे कि समय की परिवर्तनशीलता और अक्षण भंगुरता, जो हमारे जीवन की अक्षण भंगुरता होती है, उसकी ओर इशारा किया गया है, उसका चित्रांकन किया गया है। और यहाँ पर पथ, मंजिल और रात जो आए हैं तीन शब्द, वो यहाँ पर प्रतीकात्मकता के रूप में प्रयोग किए गए हैं, प्रतीक अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। पथ यानी कि जो हम मानव जीवन का की जो यात्रा है, और मंजिल यानी कि उसके जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, और रात यानी कि मृत्यु है। फिर हम शिल्प की बात करते हैं तो इसमें खड़े बोले का प्रयोग किया गया है। इसमें क्योंकि जब परमात्मा की बात आती है तो वहां पर शांत रस होता है, और शांत रस के साथ ही लगा रहता है प्रसाद गुण। जहाँ शांत रस वहाँ प्रसाद गुण। और यहाँ पर राहगीर के चलने का अंदाज और रात होने का अंदाज, यहाँ पर बिंब बनते हैं तो दृश्य बिंबों का प्रयोग भी किया गया है। अब देखते हैं इस कविता में पूरी तरह प्रवाहमयता है, यानी निरंतरता है, और इसे गाया भी जा सकता है, तो यहाँ पर संगीतात्मकता भी है। एक और यहाँ पर आप देखेंगे स्वर मैत्री है। यहाँ पर स्वर मैत्री यानी कि जो ही और ही, यहाँ पर आप देखते हैं कि अंतिम जो उच्चारण है वो मिलता है, तो इसको हम स्वर मैत्री का नाम देते हैं। अगर पहली पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है और दूसरी पंक्ति का अंतिम वर्ण है, वो अगर उच्चरित होते हुए समान रूप से उच्चारण उनका किया जाता है तो वहां पर स्वर मैत्री होती है। और इसके बाद यहाँ पर प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये जो तीन शब्द हैं ये प्रतीक रूप में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। बच्चे प्रत्याशामय होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर से वो स्थायी का प्रयोग है कि दिन लगातार अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे प्रत्याशामय होंगे, प्रत्याशा, प्रत्याशा यहाँ पर इशारा करते हैं कि वापस आने की उम्मीद। जो बच्चे हैं, चिड़िया, यहाँ पर चिड़िया की ओर संकेत किया गया है। वैसे तो हम भी समझ लेते हैं कि जब नीड शब्द आया है, घोंसला शब्द आया है, तो पक्षियों के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पर तो एक विशेष पक्षी का नाम दे दिया है। हालांकि ये सभी जो प्राणी हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। सभी के पास जो परिवार होता है तो उनमें बच्चे अपने माता पिता का इंतजार करते हैं जब वो शाम को वापस अपने घर आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर चिड़िया को विशेष रूप से यहाँ पर दिखाया गया है। तो कवि कहता है कि चिड़िया जो कि दाना चुगने के लिए बाहर गई है, तो शाम होने पर वह वापस आती है, तो उस वापसी की उम्मीद में बच्चे उस नीड़ों से झांक करके उनका रास्ता देख रहे होंगे, घोंसले से निहार रहे होंगे, अर्थात उसकी प्रतीक्षा में मग्न होंगे। और जब प्रतीक्षारत बच्चों का जो बिंब है वह चिड़िया के मन में आता है, चिड़िया के ध्यान में आता है, तो उसके चलने की जो गति है, वह जो उड़ने की गति है वह बढ़ जाती है।
और वह अपने बच्चों से मिलने के लिए व्यग्र हो जाती है, चंचल हो जाती है, वह व्याकुल हो जाती है कि उसे अपने बच्चों से जाकर मिलना है। और दिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, अर्थात समय निरंतर अपनी गति से अपनी जो दिशा है उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें फिर हम देखेंगे कि इसका शिल्प और भाव सौंदर्य क्या है। तो भाव सौंदर्य में आपने देखेंगे यहाँ पर वात्सल्य रस है। माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्यार होता है उसको वात्सल्य भाव का नाम दिया जाता है। और वात्सल्य भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के आने की प्रतीक्षा में हैं, और उन्हें क्योंकि उनके अपने माँ बाप के आने से सुरक्षा मिलेगी और खाने की सामग्री भी मिलेगी, तो दोनों का ही जो भाव है वो बच्चों की प्रतीक्षा के अंदर समाहित हो जाता है। फिर हम इसके शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं, तो खड़ी बोली तो है इसमें, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माँ और बच्चे का प्यार दिखाया गया है तो वात्सल्य रस है। और जहाँ पर भी वात्सल्य रस होता है वह माधुर्य गुण होता है। और क्योंकि प्रतीक्षारत बच्चे जब घोंसले में हैं तो यहाँ पर दृश्य बिंब बनता है, और फिर वही प्रवाहमयता यानी निरंतरता यहाँ विद्यमान है। गाया जा सकता है इसको, संगीतात्मकता है और स्वर मैत्री है। इसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वर मैत्री का प्रयोग है। गे होंगे होंगे यानी कि स्वर मैत्री का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और प्रतीकात्मकता तो है ही यहाँ पर, क्योंकि एक अकेली चिड़िया के बारे में नहीं बताने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर सभी जो प्राणी होते हैं उनका अपने आपस में जो उनके शुभ चिंतक होते हैं, उनके सदस्य होते हैं परिवार के, उनके बारे में बताया गया है। अब कवि ने अपने जीवन की अभिव्यक्ति की है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मय विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, ऐसा कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, प्रश्न करता है कवि हरिवंश राय बच्चन। क्योंकि जैसे पहले ही बताया गया था, ये एकाकीपन की अवस्था में लिखी गई कविता है। तो ये कवि प्रश्न करता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे मिलने को व्याकुल है, और मैं किसके लिए चंचल होकर के अपने चलने की गति को बढ़ाऊं, मैं किसके लिए घर जाने के लिए व्याकुल हूँ। जब ये प्रश्न कवि के मन में आता है, जब ये प्रश्न कवि के मन में आता है, तो उसके पैरों की गति है उसको वो मंद कर देता है, शिथिल मंद कर देता है, कम कर देता है, और उसके हृदय में व्याकुलता छा जाती है, उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। जब कवि अपने बारे में सोचता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है मेरे परिवार में, तो मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला, मेरी प्रतीक्षा करने वाला, मेरे लिए व्याकुल होने वाला कौन है, और मैं किसके लिए अपने मन में चंचलता का भाव लेकर आऊं। और जब ये प्रश्न कवि के मन में आता है तो उसके चलने की गति मंद पड़ जाती है और उसके हृदय में व्याकुलता का भाव आ जाता है। लेकिन समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इसमें कवि ने एक तरह से अपने एकाकी जीवन के बारे में बताया है, और एकाकी जीवन होने की वजह से जो पीड़ा उसके जीवन में है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ जीवन में परिवार के महत्व को भी दिखाया गया है। यानी परिवार का जो महत्व होता है वह एक व्यक्ति को किस तरह से आशावादी बना सकता है, और वह उसके मन में प्यार भर सकता है, ये भी दिखाया गया है। और इसमें खड़े बोली का प्रयोग तो है। वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। श्रृंगार रस यानी कि जो अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति एक नायक नायिका के बीच में विद्यमान होता है, और जब उनमें विरह की भावना होती है तो वियोग श्रृंगार रस होता है। और जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, और यहाँ पर भी दृश्य बिंब है, और प्रवाहमयता यानी निरंतरता का प्रयोग है, संगीतात्मकता है, और फिर से यहाँ पर स्वर मैत्री का भी प्रयोग किया गया है। तो ये थी अपने आज की कविता, जिसमें आपने दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के बारे में जाना।